हाँ, इस रोमांटिक मौसम में लवर की बाहों में गर्मी सेकने का मन करता है। I mean, कैंपफायर नहीं है ना, वही पूछ रहा था। हाँ, तुम्हारे पास मेरा पीछा करने के अलावा कोई काम नहीं है? चाहे तुम कितना भी पीछा कर लो, मैं फंसने वाली नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारा स्टेटस अलग है और मेरा स्टेटस अलग है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हेलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत सुंदर हो। लड़कियाँ सुंदर होती हैं, इस बात का आविष्कार करने वाले हम लड़के ही तो हैं। जब तक तुम लड़कियों की सुंदरता की पहचान करने वाले हम लड़के हैं, तब तक ही तुम्हारी वैल्यू है। और वैसे भी मेरे जैसे लड़के को तुम्हारी जैसी लड़की सूट नहीं होती है। ओके, बाय। ये क्या कर रही हो? मुझे संतरे की तरह क्यों नोच रही हो तुम? अरे क्या हो गया ये तुम्हें? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अंधेरे में ग्रेविटी कैसे काम करती है, बस यही चेक कर रहे थे और कुछ नहीं। चुप! मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ रोमांस कर रहे हो। आई हेट यू। हम जैसों का प्यार तुम्हारे जैसे मर्द कभी नहीं समझ सकते। जाओ, बोलो ना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बोलो बोलो, क्यों दिया? अबे चुप! बीच में आकर डिस्टर्ब किया, ऊपर से बकवास करे जा रहा है। क्या समझता क्या आपने हमको? चल हट। छोटे बेबी, तुझे क्या मेरा ही लवर मिला था? तूने अपनी बुरी नजर उस पे क्यों डाली? जा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसे क्या झूल रही है? यहाँ इतना झूल रही है, अब मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है? मुझे देखकर बात कर। देख, देखना। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पागल कहीं का। यहाँ सब मरेंगे। हाँ। ए किसमिस, क्या हुआ? इस समय बैग पैक कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। What happened? जाने जैसे, वैसे भी यहाँ पर रहकर ये क्या करने वाला है? तो तू क्या कर लेगा? उसके साथ घूम फिर कर बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, तब मैं तुझे देख लूंगा। हेलो, अगर मैं बर्बाद भी हो गया ना तो जाकर संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। चल, आया बड़ा। मरेगा तू, मरेगा, सब मरेंगे, देख लेना। हाँ, निकल निकल। हेलो, ये ले तेरी प्रॉपर्टी। उसे मेरी याद समझ कर रख ले। ऐसा क्यों कहा कि सब मरेंगे? अरे जाने दे यार, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तू एक काम कर, तू सुबह आ जा, अभी मैं जाता हूँ, बहुत काम है। कुछ तो बात है, वरना ये इस टाइम पर क्यों जाता?
ए, लड़की पे हाथ क्यों उठाया? क्यों मारा? ये लड़कियों पे जबरदस्ती हाथ डाल रही है, इसलिए मैंने उसे चाटा मारा। एक लड़की दूसरी लड़की पर दोस्ती से हाथ डाले तो उसमें गलती क्या है? गलती क्या है? दोस्त के कमर में हाथ डालना ये अच्छी बात है। लड़कियों को सरेआम कहीं पर भी छूना अच्छी बात है। उसका शरीर तो एक लड़की का है, लेकिन सोच पूरी मर्द की तरह है। अंकल मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ तुम वैसी ही हो। क्या बोल रही हो? वैसी ही हो तुम। कल हॉस्टल में कौन है? कौन है? आजा। चित्रा leave me। तो थोड़ा सा आजा 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 चित्रा, आजा आजा चित्रा। मस्ती करेंगे। नहीं चित्रा, छोड़ दो मुझे। प्लीज चित्रा, प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दो चित्रा। मस्ती करेंगे। नहीं चित्रा, आजा छोड़ो चित्रा। आजा। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो? तुमने देखा क्या? जो भी इसने किया, एक लड़की होने के नाते मैं बाहर नहीं बता सकती। तो ये बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है, शौक होता है कुछ लड़कियों को इस तरह की हरकत करने का। उन्हें लड़कियां ही पसंद। सुने ना, इतने दिन से तुम कहाँ गायब थी? देखो देखो ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम बोलो ना सच क्या है? चित्रा, ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं सब सच है। सच है? हाँ सच है, ये जो कह रहे हैं सब सच है। सबको लगता है मैं हॉस्टल छोड़ के चली गई, लेकिन मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी। इसका कारण तुम हो चित्रा। हॉस्टल में लड़कियों को चोरी चुप के देखना, शैडो की तरफ फॉलो करना, उनको सीड्यूस करने की कोशिश करना। हॉस्टल की हर लड़की तुमसे दूर जाना चाहती थी, तुमसे डरने लगी थी वो। हॉस्टल में हर रात लड़कियों की चीखने की, रोने की आवाज़ें आती थी। छोड़ो चित्रा, प्लीज प्लीज लीव मी। चित्रा, प्लीज लीव मी। नो चित्रा। ए चित्रा, कहाँ हो तुम? आजा। चित्रा, आजा 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 ये क्या कर रही हो तुम? किचक। किचक? क्या है ये, नया गेम है क्या? चलो यार चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। किचक। ए चित्रा, तुमसे कहा था ना कि इस तरह की मस्ती बिल्कुल मत करना। चित्रा, किचक। तुम मानोगी नहीं क्या? तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। चलो सोने चलते हैं। चित्रा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चित्रा, प्लीज मुझे कुछ मत करना। तुम मेरी कजिन सिस्टर लगती हो क्या, जो मुझे वार्निंग दे रही हो? चित्रा, तुम अपने हाथ पार कर रही हो। हद क्या है? मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। नहीं चित्रा, सोने के लिए बुला रही थी ना, चल सोते हैं। ऐसा मत करो चित्रा, प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दो। चित्रा, छोड़ दो। उससे कहना 6 मर्द भी वार करे तो मैं उन सबको संभाल सकती हूँ। वो मेरा क्या कर सकती है? मुझे क्या अपने जैसा समझा है उसने? जीत हमेशा मेरी होती रहेगी। किचक, फाड़ दूंगी, मार डालूंगी।
उस दिन मैंने चित्रा को नहीं, चित्रा के अंदर बसे राक्षसनी को देखा था। तुम्हें भूतनी ने पकड़ लिया था। मेरे एक एक अल्फाज सच है। दादी ने एक और सच बताया था। वो क्या सच है? आज से 15 साल पहले घर इतने पास नहीं होते थे। वो 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर हुआ करते थे। हम लोग आज जहां पर बैठे हैं, ये घर पहले एक मंजिला हुआ करता था और इस घर में एक सुंदर सा परिवार रहता था और वो लोग क्रिश्चियन थे और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो 17-18 साल की होगी। उसका नाम क्या था? उसका नाम हाँ, मर्लिन। मर्लिन मेनरो? हाँ, राइट, यही नाम था। वो लड़की क्रिश्चियन होते हुए भी भरतनाट्यम में कमाल थी। बहुत बढ़िया डांस करती थी और जब वो लड़की यहाँ पर नाचती, उसके पायल की आवाज सुनकर लोग चले आते। इस जगह से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑटो स्टैंड था। वहां के 4-5 ड्राइवर्स की नजर मर्लिन पर थी। वो चारों पांचों ड्राइवर मौके की तलाश में थे। एक दिन उसके माँ बाप प्रेयर के लिए चर्च गए हुए थे। उस दिन मौका पाकर उन चारों ड्राइवर ने मर्लिन के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसे बेरहमी से मारकर उन चारों ने इस पेड़ के नीचे उसकी लाश को गाड़ दिया। जब उन्होंने उस लाश को गाड़ा था, उस वक्त ये आम का पेड़ इतना सा था। मर्लिन की लाश को गाड़ने के बाद ये आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, अचानक से बहुत सारे फल देने लगा। बेटी की मरने की खबर सुनकर उसके माँ बाप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त हम जिस कमरे में बैठे हैं ना, इसी कमरे के पंखे से उन दोनों ने फांसी लगाई थी। उस घटना के बाद मर्लिन हर रात 11 बजे के बाद उस आम के पेड़ पर बैठकर ऐसे करके रोती है। इस बात को 10-15 साल हो गए हैं। इस पूरी घटना के बारे में उस बूढ़ी दादी ने मुझे अब जाकर बताया। नित्या यहाँ पर रहती है, उसे ये बात पता है। दादी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये सारी बातें किसी और से नहीं कहूं, नहीं तो मर्लिन दादी को मार सकती है। दादी ने मुझसे कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम लोग संभल जाओ। ए भाई, जाओ ना भाई। आप ना नित्या को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये भूत वाली झूठी कहानी सुना रहे हो ना? मैंने खुद ये महसूस किया है। नहीं भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों भाई, भूत के नाम से सबको डरा रहे हो? मैंने तो सिर्फ सच बताया है। बस इतना ही? ये तो मैं भी जानता हूँ। कमाल है, बुढ़ा भी आकर बोल रहा है मैं जानता हूँ। सच कह रहा हूँ, ये मुर्गे से बात करने के लिए छत पर जाता था, तभी वो मुझे क्रॉस करके चली जाती थी। मैं मुर्गे का भक्त हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। लेकिन चूहे मर के जब 10 दिन हो जाते हैं तो उनसे कैसी बांस आती है पता है? वैसे ही सेम टू सेम बांस उससे आती है। अब संभालो भाई। भाई ये क्या है भाई? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? काहे का झूठ? चल शर्त लगी, आज रात 12 बजे लाइट ऑफ करके छत पर जाकर उस आम के पेड़ को 1 मिनट घूर कर देखेगा और जिंदा वापस आ जाएगा तो तुम जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। इस बात की शर्त लगी। चलो